मणिपुर की हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। करीब 3 महीने से मणिपुर रणभूमि बना हुआ है, जल रहा है। अब इसे लेकर केंद्र और राज्य सरकारों की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। इसके कारण वो लूटे हुए हथियार हैं जो अभी तक नहीं मिल पाए हैं, वापस नहीं आ पाए हैं। करीब 3400 पुलिस के लूटे हुए हथियार अब भी बाकी हैं वापस आने। सबसे बड़ी बात यह है, इन हथियारों से दोनों समुदाय के लोग लैस हैं, एक दूसरे के विरुद्ध हिंसा कर रहे हैं। करीब 3 महीने से मणिपुर जल रहा है। सवाल यह है कि उत्तर पूर्व के सीमावर्ती राज्य में हिंसा की आग को कौन भड़का रहा है। क्या इसकी वजह हथियारों से लैस ये नौजवान हैं, जिन्हें हाईटेक हथियार मिल रहे हैं? सवाल यह है कि मणिपुर के नौजवानों को कौन हथियारों से लैस कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल पुलिस थानों से लूटे गए हथियारों को लेकर है, जो अभी तक वापस नहीं आए हैं। मणिपुर हिंसा की शुरुआती दिनों में अलग अलग पुलिस थानों से लगभग 4600 हथियार लूट लिए जाते हैं और करीब 3 महीने बाद भी केवल 1200 के आसपास ही लूटे हथियार वापस आते हैं। यानी अब भी 3400 से ज्यादा लूटे हथियार कुकी और मैतेई समुदाय के पास हैं। गृह मंत्रालय भी पुलिस के इन हथियारों को लौटाने की अपील कर चुका है। चेतावनी दे चुका है कि ये काम करने वाले लोगों ने अगर पुलिस के हथियार वापस नहीं लौटाए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन केंद्र और राज्य सरकार की अपील के बावजूद अब भी 3400 से ज्यादा हथियार वापस नहीं लौटे हैं। मणिपुर में हथियारों की सबसे बड़ी लूट को 3-4 मई और 28 मई को अंजाम दिया गया। लूटे गए हथियारों में LMG, MMG, AK, इंसास, असॉल्ट राइफल, MP5, स्नाइपर, पिस्टल, कारबाइन शामिल है। लेकिन पुलिस की चिंता कई देसी हथियार भी बढ़ा रहे हैं। ये देखिए, ये एक राहत शिविर है जिसे देसी हथियारों से निशाना बनाया गया, जिसके निशान हिंसा की हर जगह से मिलते हैं। सूत्रों के मुताबिक जब्त किए गए हथियारों में से कई ऐसे हथियार हैं जिन्हें उखाड़े गए बिजली के पोल और लोहे की पाइपों से बनाया गया है। चूड़चंदपुर जिले में भी कुछ बिजली के पोल गायब और पानी के पाइप उखड़े हुए देखे गए। उखाड़े गए बिजली के खंभों से देसी तोप बनाई जा रही है, जिसे स्थानीय भाषा में बम्पी गन भी कहा जाता है। ये लोहे के स्प्लिंटर्स और अन्य धातु की वस्तुओं से भरी होती है, जो गोलियों या छर्रों के रूप में काम करती है। मणिपुर का पहाड़ी समुदाय परंपरागत रूप से तलवार, भाले, तीर धनुष का इस्तेमाल करता रहा है, लेकिन बाद में आत्मरक्षा के लिए देसी बंदूकों और गोलियों का इस्तेमाल करना भी यहाँ शुरू हो गया। इस तरह हथियारों के इस्तेमाल से मणिपुर के लोग अनजान नहीं हैं। इसीलिए लूटे गए हथियारों की वापसी मणिपुर की शांति के लिए बहुत जरूरी है। जितेंद्र बहादुर सिंह, मोरे, मणिपुर, आज तक। हमारे इस रिपोर्ट में जिस बम्पी गन का आपने उल्लेख सुना, वो पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभरी। इस देसी तोप से राहत शिविरों को भी निशाना बनाया जा रहा है, जिससे मणिपुर में जबरदस्त भय का माहौल है। हमारी संवाददाता आशुतोष मिश्रा की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको बताएगी कि कैसे मणिपुर रणभूमि बना हुआ है। बंदूक उठाने वाले हाथ ज्यादातर मणिपुर के युवाओं के। मणिपुर की ये माएं अपने और अपने परिवार की हिफाजत के लिए मशाल के साथ सुरक्षा घेरा बनाकर चलती हैं। मणिपुर में 2 समुदायों के बीच हिंसा में अब देसी ग्रेनेड बनाकर हमला एक दूसरे पर किया जा रहा है। बम्पी गन से बनाया हुआ है। मणिपुर में तनाव भरी शांति के बीच वॉर जोन ऐसा अब बना है जहां एक दूसरे पर अत्याधुनिक हथियारों से गोलियां चलाई जा रही हैं। गोलियों के छर्रे हैं। हाईटेक हथियार और गोला बारूद लेकर मणिपुर में दोनों समुदाय अपने अपने इलाके की सीमा रेखा खींचकर खड़े हैं।
9 दिन बाद भी जो संसद मणिपुर पर चर्चा नहीं कर पाई, वो सांसद ये सुनकर चौंक जाएंगे कि मणिपुर के छात्रों के हाथों में अब बंदूकें हैं। जहां मैं खड़ा हूं और मेरे बगल की इन तस्वीरों को देख करके आपको लग रहा होगा ये किसी मुल्क की सरहद है और ये किसी देश के सिपाही हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आप विचलित होंगे अगर मैं ये कहूं कि ये ज्यादातर छात्र हैं जो कॉलेज स्कूलों में पढ़ते हैं और ये रात में इस कोंगपोकपी जिले में अपने गांव की हिफाजत करने के लिए उन्होंने हथियार उठाए हैं। 3 महीने की हिंसा के बाद हुआ क्या है कि इन छोटे छोटे बच्चों के हाथों में हथियार जो है थमा दिए गए हैं। मुझे एक बार हाथ पर उठा करके बताएं, आप में से कितने लोग हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है? एक बार हाथ उठाइए जो लोग 18 साल के कम हैं। 18 साल के कितने लोग हैं इसमें? आप में से कॉलेज कौन कौन जाता है? एक बार हाथ उठाइए। कौन कितने लोग कॉलेज या स्कूल में पढ़ते हैं? यहाँ 2 लोग हैं, 3, 4, ये 4 लोग, 5, 6, 7। इस पूरे लाइन में जितने लोग आप देख पा रहे हैं इसमें से ये 6-7 ऐसे लोग हैं जो कॉलेज में पढ़ते हैं। मणिपुर के कांगपोकपी में जिस जगह हथियार लेकर ये युवा खड़े हैं, इसके पीछे बफर जोन है जो कुकी और मैतेई के इलाके को बांटती है। ये कुकी समाज के लड़के हैं। ये जो टिन शेड वाला ढांचा आप देख रहे हैं, ये अपने इलाके की रक्षा के लिए बनाया गया सुरक्षा बंकर है। आप क्या करते हो? हम पढ़ाई कर रहे हैं बेटा। कौन से क्लास में? BA। ये गन कभी चलाया था पहले? हाँ सर। कब चलाया? गांव में टेस्टिंग के लिए। टेस्टिंग के लिए चलाया। तो टेस्टिंग में इतना प्रैक्टिकल हो गया कि इधर बंकर पे आ गया? ऐसा डर नहीं लगता ऐसा गन चलाने में? नहीं लगता है, नहीं लगता। ये झटका लगता है ना गोली चलाते समय? हाँ थोड़ा थोड़ा बड़ा लगता है झटका। हाँ। कितना बुलेट फायर किया इससे? सिर्फ एक। अभी तक सिर्फ एक फायर किया है। हाँ। BA में पढ़ने वाला छात्र एक ही भारत के 2 समुदायों के बीच अपने लोगों की रक्षा के लिए बंदूक उठाता है। इसके हाथ से जब तक बंदूक हटाकर वापस कॉलेज में नहीं पहुंचाया जाता, तब तक मणिपुर शांत नहीं होने वाला। जिन गांवों पर उन्हें लगता है कि ऐसा एक दूसरे से खतरा हो सकता है, आगजनी की घटना हो सकती है, ये तमाम बॉर्डर डिफेंस जो गार्ड्स हैं, विलेज डिफेंस गार्ड्स, ये लोग यहाँ पर इन इलाकों में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। ज्यादातर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग इलाकों से चले गए हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो गांव में रहते हैं और चूंकि दुकानें भी चल रही हैं यहाँ पर, तो ये तमाम सारे जो लड़के हैं हाथों में हथियार लेके ये अपने इलाके को, अपनी टेरिटरी की रखवाली करते हैं। यहाँ पर पेट्रोलिंग की जाती है और ये सुबह तक, पहली रोशनी तक, सूरज की पहली किरण के आने तक होता है और उसके बाद जाहिर है शिफ्ट बदल जाती है, अलग अलग लोग होते हैं। सवाल है, क्या साजिश के तहत बॉर्डर पार से कुकी समुदाय के लोगों को हथियार, गोली और बंदूकें दी जा रही हैं? आज तक संवाददाता आशुतोष अब मैतेई समुदाय से जुड़े एक रिलीफ कैंप में पहुंचते हैं, जहां टिन शेड पर मोटे मोटे छेद नजर आते हैं। जानते हैं ये कैसे हुए? सिर्फ गोलियां ही नहीं, सिर्फ सोफिस्टिकेटेड बंदूकों से गोलियां ही नहीं। ये देखिए, ये दिख रहा होगा आपको मोर्टार, दरअसल ये एक देसी मोर्टार है। पॉम्पी गन कहा जाता है जो यहाँ पर बनाया जाता है। पॉम्पी गन बना करके इस तरह के ग्रेनेड बनाए गए हैं और ये इन इलाकों में गिरे हैं। ऐसे ही एक बम के फटने से एक बच्चे की मौत हो गई, कई स्थानीय लोग घायल हुए हैं, पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। लेकिन इतना ही नहीं, ये बम गिरा, एक्सप्लोड हुआ। आपको और कुछ दिखाता हूँ। मेरे पीछे एक कमरा है, इसके ऊपर के चेंबर में बम जब ऊपर से फायर हुआ वो वहां पर अटक गया है, अभी तक फटा नहीं है। अनएक्सप्लोडेड बम है जो वहां पर है। आपको ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं क्योंकि ये सब कुछ मणिपुर में हो रहा है, एक ही जिले में हो रहा है, लगभग एक ही गाँव के 2 हिस्सों में हो रहा है, जहाँ एक तरफ कुकी समाज है, दूसरी तरफ मैतेई समाज है। लेकिन आप देखिए कि हिंसा ने कैसी शक्ल ले ली है कि 2 लोग एक दूसरे से लड़ते लड़ते इस स्थिति में आ गए हैं कि अब उनके पास आधुनिक हथियार हैं, AK-47 जैसे हथियार। रात में गोलियां चलती हैं, आग लगाई जाती है, सुबह आपसी दुश्मनी में तबाही का धुआं नजर आता है। सबको आशंका है कि मणिपुर में भले 2 समुदाय आमने सामने आए, लेकिन अब जितना दीवार भेद देने वाला गोला बारूद चलता है, उसके पीछे किसी की साजिश है। तभी तो इतनी गोलियां चलती हैं जहां शेल सड़क पर बिखरे मिलते हैं। ये देखिए मेरे हाथ में एक जो बुलेट है लंबी है, ये सोफिस्टिकेटेड बंदूक की है। दूसरी जो बुलेट है, और यहाँ कुछ पुलिसकर्मी होंगे, हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल ये बुलेट
किस मशीन की है। अच्छा मुझे ये बताइए, आप लोग बुलेट फायर करते हैं, ये बता सकते हैं किस चीज की बुलेट है? ये जो बुलेट है ये किस वेपन की है? LMG। LMG का है ये? LMG। इंसास का है ये, इंसास। और ये जो बुलेट्स हैं ये इंसास है। ये भी इंसास है। ये मैतेई गांव की तस्वीर हम जो आपको दिखा रहे हैं बिष्णुपुर में, ये गोलियों के छर्रे हैं। ये तस्वीरें देख के आप समझ सकते हैं मणिपुर के इस इलाके में, कॉन्फ्लिक्ट जोन में, इस वॉर जोन में स्थिति कैसी है। इसीलिए सुरक्षा बल तैनात है कुकी और मैतेई के इलाके के बीच उस बफर जोन को बड़ा करने के लिए जहां दूरी बनाकर माहौल में बम बारूद और गोली को रोका जाए। हम जहां पर हैं मैतेई और कुकी समाज के बीचों बीच उस इलाके में आप देख रहे हैं कि पहले हालांकि यहां पर जो पुलिस थी, मणिपुर पुलिस, उसने मोर्चा संभाला था, लेकिन अब ये जगह सेना को दे दी गई है और ऐसे जितने इलाके हैं वहां पर अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं और एक बड़ा हिस्सा दोनों के बीच में उसे बफर जोन बना दिया गया है। यानी इस बफर जोन के इस पार आप जानते हैं ना तो कुकी समाज आएगा, ना मैतेई आएगा और ना ही अब राज्य पुलिस है। और इस बफर जोन की जिम्मेदारी दरअसल इसलिए है कि एक समाज के जो लोग हैं दूसरी तरफ ना जाए, दूसरी तरफ का। और इस तरह देखिए कटीले तार भी लाए गए हैं ताकि बफर जोन को बड़ा किया जा सके।